राजस्थान के दौसा में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में राज्य के डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाएगा। जी न्यूज से उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दौसा में मासूम से हैवानियत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा था और अब डीजीपी ने कहा है कि एसआई को बर्खास्त किया जाएगा। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी दारोगा के साथ आम लोगों ने तो खूब मारपीट की। वहीं आज आरोपी दारोगा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान के डीजीपी ने आरोपी की बर्खास्तगी की जानकारी दी। इससे पहले भीड़ ने थाने में पहुंचकर लोगों ने जमकर हंगामा किया था। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। बच्ची से दरिंदगी के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर का कहना है कि वो मामले में राजस्थान को डीजीपी को नोटिस भेजेंगे। अगर एक पुलिस ऑफिसर एक बच्चे को रेप कर रहा है तो राज्य का गृह विभाग, राज्य के डीजीपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम राज्य के गृह सचिव को भी नोटिस करेंगे और डीजीपी को भी नोटिस करेंगे। इसमें ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि बच्चे को और बच्चे के परिवार को, जब पुलिस वाला बच्चे को रेप कर रहा है तो परिवार की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और दौसा दरिंदगी मामले में बीजेपी लगातार कांग्रेस और गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, साथ ही गहलोत सरकार पर बलात्कारियों का बचाव करने का आरोप भी लगाया। एक महिला है, बड़ी नेता है प्रियंका वाड्रा, उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। चूंकि मैं खुद राजस्थान से ही आ रहा हूं, राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं तो क्या बच सकती हूं। और यह सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ एक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का बर्बरतापूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है। आज रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं राजस्थान में और बनेंगे ही, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। जब राजस्थान के कांग्रेस पार्टी की सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले लोग बलात्कारियों को लगातार बचाएंगे, ये कहेंगे कि बलात्कार के मामले फेक होते हैं, मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता रहेगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट भी दिया जाता है। जब ऐसा संरक्षण बलात्कारियों को मिलेगा तो पुलिस प्रशासन में भी जो लोग हैं जो रक्षा करने के लिए है वो भी तो भक्षक बनेंगे ही। और दौसा दरिंदगी मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं इस घटना को बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने बेहद शर्मनाक बताया है। अपराध को रोकना बीजेपी कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। अपराध कभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बढ़ता। अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। बिल्कुल ही ऐसा शर्मनाक हादसा है, लेकिन ऐसे शर्मनाक हादसे, इस तरह के हादसे हमारी बच्चियों पर, हमारी महिलाओं पर लगातार राजस्थान में 5 साल में लगातार हो रहे हैं। और ये जो सरकार, गहलोत सरकार, ये चुप्पी साधे हुए है। इनके बड़े बड़े नेता, जैसे मैंने पहले कहा और अभी भी कह रही हूँ, राजस्थान आते हैं लेकिन इनको न्याय नहीं दिलाते। ये राजस्थान की ये हालत हो गई है और शर्म आती है मुझे, मैं भी राजस्थान की बेटी हूँ, कि हमारे राजस्थान को अब रेप की राजधानी कहलाया जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गहलोत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक्शन लेना चाहिए था। और जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनकी तरफ सीधा रुख कर रहे हैं। शशि, ऐसे मौसम में जबकि चुनाव बहुत करीब है, चुनाव प्रचार चल रहा है, लगातार रैलियां चल रही हैं, ये मुद्दा सामने आने के बाद क्या विपक्ष को एक तरह की उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा है? बिल्कुल, विपक्ष के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उनको एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। सरकार को लग रहा है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और वो बहुत ज़्यादा कुछ दखल देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्र ने कहा कि इस पुलिसकर्मी को, इस सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को बर्खास्त किया जाएगा। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले बर्खास्तगी की फाइल इनिशिएट की जा चुकी है, लेकिन अभी उस पर
अंतिम मोहर नहीं लगी है। आज अंतिम मोहर लग जाएगी और आज की तारीख में ही भूपेंद्र सिंह बर्खास्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खेत की रखवाली के लिए बाढ़ चारों तरफ बना दी जाए और वो बाढ़ ही उस खेत को खा जाएगी, कुछ वैसा ही मंजर यहाँ पर हुआ है। खाकी राजस्थान के लोगों की सुरक्षा के लिए है, देश भर में जहाँ जहाँ पुलिस है वो हर जगह पुलिस वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है वो ही लोगों के ऊपर खतरा बन जाए, वो ही उनकी असुरक्षा का कारण बन जाए, तो फिर आदमी किस पर भरोसा करेगा। और जब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है तो स्थितियां विकराल बन सकती हैं और इसीलिए सरकार को भी एक्शन लेना होगा, पुलिस को भी एक्शन लेना होगा और सोसाइटी को भी अलर्ट रहना होगा। हालांकि हम तालिबानी शासन नहीं ला सकते, लोगों को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि ये लोगों का गुस्सा था जो उनका आक्रोश इस तरीके से उस सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की पिटाई के रूप में सामने आया, लेकिन उनको जान लेने की छूट नहीं दी जा सकती। ये स्वाभाविक और त्वरित प्रतिक्रिया होती है लोगों की, लेकिन इसकी सजा निश्चित हो। जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं, चाहे दिया कुमारी मांग कर रही है, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मांग कर रहे हैं, चाहे सीपी जोशी मांग कर रहे हैं कि इसे सख्त से सख्त सजा मिले। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस दुष्कर्मी का हिमायती होगा। सब चाहते हैं इसे सजा मिले और सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन इसके लिए पुलिस को जल्दी चालान पेश करना होगा, जल्दी चालान पेश करना होगा, अदालती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, फास्ट ट्रैक ये मामला चलाना पड़ेगा, तब जाकर लोगों का विश्वास बनेगा कि इस तरह की घटनाओं में सरकार संवेदनशील है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।